ये प्रसंग प्रसिद्ध पुस्तक बाहिस ग्रेस अ डिवोटी स्टोरी से लिया गया है, जिसे दादा मुखर्जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखा है। कैंची आश्रम की दोपहरों में एक अलग ही शांति और आनंद घुला रहता था। आश्रम के खुले स्थान में पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच खाट पर विराजमान रहते थे नीम करोली बाबा, बिल्कुल प्रसन्न, सहज और निश्चित। कभी हंसी मजाक, कभी हल्की डांट, कभी अचानक मौन। उनके आसपास बैठे भक्त केवल उनके भाव बदलते देखते रहते, जैसे कोई दिव्य नाटक चल रहा हो। सन 1973 की बात है। उन दिनों कहा जा रहा था कि बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखा जाता था कि वे ठीक से गर्म कपड़े पहने। सिद्धि दीदी इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती थी कि बाबा पुलोवर और कंबल अवश्य पहने। मैं भी समय समय पर उनका पुलोवर लेकर पहुंच जाता, पर उन्हें पहनाना हमेशा सरल नहीं होता था। वे कभी सहजता से पहन लेते तो कभी बिल्कुल बच्चे की तरह जिद कर बैठते। एक शाम हल्का अंधेरा उतरने लगा था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी। मैंने सोचा अब पुलोवर पहना देना चाहिए। मैं चुपचाप पुलोवर लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, ये क्या है? मैंने उत्तर दिया, आपका पुलोवर। उन्होंने तुरंत कहा, मैं नहीं पहनूंगा। मैंने शांत भाव से कहा, ठीक है, मत पहनिए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मुझे दो। मैं मुस्कुरा पड़ा, जब पहनना ही नहीं है तो क्यों दूं? मैं इसे अपने पास रखता हूँ। मैंने पुलोवर अपने पास ही रख लिया। आसपास बैठे लोग इस संवाद को ध्यान से देख रहे थे। दृश्य बिल्कुल बाल सुलभ था, जैसे कोई छोटा बच्चा पहले मना करे, फिर उसी वस्तु को पाने की इच्छा करे। बाबा अन्य लोगों से बात करते रहे, पर बीच बीच में मेरी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते, मानो मन ही मन सोच रहे हो, ये क्या करने वाला है। मैंने धीरे से पुलोवर उठाया और उनके कंधों पर रख दिया। वे तुरंत बोले, क्या तुम यही करते हो? मेरी बात कभी नहीं मानते। मैंने हंसते हुए कहा, रहने दीजिए, क्या अंतर पड़ता है? वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वे फिर से वार्तालाप में लग गए। पुलोवर उनके कंधों पर था और ठंडी हवा अब उन्हें छू नहीं रही थी। बाद में एक भक्त मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, दादा आज तो बड़ा आनंद आया। ये तो बाल गोपाल की लीला थी, जैसे आप उन्हें मनाकर काम करा रहे थे। उस क्षण मुझे भी यही अनुभूति हुई। एक महापुरुष जो गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात स्वरूप थे, उसी सहजता से एक बालक की निष्कपटता में उतर आते थे। इस छोटे से प्रसंग में केवल पुलोवर पहनाने की बात नहीं थी। ये एक झलक थी उस दिव्य सरलता की, जिसमें ना अहंकार था ना औपचारिकता। कैंची आश्रम के खुले स्थान में उस संध्या हमने देखा, महानता और बाल सुलभता एक साथ कैसे खिल सकती है। और शायद यही उनकी सबसे सुंदर लीला थी। ऊंचाई में आकाश जितने विशाल और हृदय में एक निष्कलुष बालक।